हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापर्स क्लासेस। मैं हूं सुरभि और हम लोग लेकर आए हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स सीरीज, जो कि आपको हेल्प करती है किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में। एंड ऑल्सो अगर आप जनरली बहुत क्यूरियस हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बट कुछ टर्म्स आपको समझ नहीं आते, तो ये वाली सीरीज आपको हेल्प करती है बेसिक समझने में। आज हम लेकर आए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, यानी व्हाट इज एमएसपी। सो एमएसपी इज द गारंटीड अमाउंट पेड टू फार्मर्स when the government buys their produce. So if government is buying what is being produced by the farmers, then government is guaranteeing that okay, इतना अमाउंट एक बेसिक है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फार्मर्स आर लिटिल रिलीव्ड कि ठीक है, गवर्नमेंट इतना प्राइस तो हमें देगी ही देगी, नो मैटर व्हाट। ओके, सो ये क्या होता है, ये कैसे बेनिफिट करता है। एमएसपी इंश्योर्स दैट फार्मर्स विथस्टैंड प्राइस फ्लक्चुएशंस, यानी अगर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बेसिकली फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस तो मिल ही रहा है फॉर देयर प्रोड्यूस, ये इंश्योर करता है एमएसपी। ऑल्सो विद एमएसपी फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज टू ग्रो क्रॉप्स विच आर शॉर्ट इन सप्लाई, यानी अगर कोई ऐसी क्रॉप्स हैं जो बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं हो रही है लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप इसे प्रोड्यूस करिए और आपको इतना प्राइस इसका मिलेगा, तो वो एक इंसेंटिव होता है फार्मर्स के पास टू ग्रो दोस क्रॉप्स। इन द एब्सेंस ऑफ सपोर्ट प्राइस फार्मर्स विल नॉट फाइंड सर्टेन क्रॉप्स ल्यूक्रेटिव, बिकॉज उसका प्राइस शायद मार्केट में ना बिके, शायद कंज्यूमर्स ना खरीदे, तो फार्मर्स के लिए उतना इंसेंटिव नहीं होता। बट अगर गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि एमएसपी मिलेगा तो फार्मर्स वो चीज प्रोड्यूस करते हैं, विच वुड लीड टू पुअर प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन हाई प्राइसेस। ओके, सो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये चीज आपको मदद करती है। बंद करो, पॉज करिए। आगे देख लेते हैं कि एमएसपी कौन बताता है, या एमएसपी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, व्हिच कंसीडर्स वेरियस फैक्टर्स such as cost of production, demand and supply, market price trends, intercrop price parity, etc. Okay, so CACP is an attached office of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It came into existence in January 1965. January 1965 में ये आया था। एंड उसी टाइम पे आपको याद होगा तो मिड 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन चल रही थी। सो ये पूरा जो रिकमेंडेशन देता है सीएसीपी, ये एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का। मोर अबाउट एमएसपी, लेट्स सी। The Cabinet Committee on Economic Affairs, यानी CCEA, chaired by the Prime Minister of India, takes the final decision or approve on the levels of MSPs, यानी MSP का लेवल फाइनल जो डिसीजन होगा, अप्रूव होंगी कि कितना प्राइस रखा जाएगा, किस लेवल पे क्या होगा, ये फाइनल अप्रूवल आता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरमैन यानी जो चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द एमएसपी इज बेस्ड एट ensuring remunerative prices to growers for the produce and encouraging crop diversification. As we discussed earlier कि कुछ क्रॉप्स फार्मर्स के लिए ग्रो करना इतना ल्यूक्रेटिव नहीं होता, बिकॉज दे फील कि उनको वो प्राइस नहीं मिलेगा और हाई प्राइस होगा मार्केट में तो लोग खरीदेंगे नहीं। बट जब गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि गारंटी करती है कि आपको इतना प्राइस मिलेगा, तो फार्मर्स के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना इजी हो जाता है और एनकरेजमेंट उन्हें मिलती है इस चीज के लिए। अब ये फिक्स कैसे होता है? द सेंटर फिक्सेस एमएसपीज फॉर एवरी खारिफ एंड राबी क्रॉपिंग सीजन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन एज वी टॉक्ड अर्लियर, based on the recommendations of Commission for Agricultural Costs and Prices. When a farmer grows a crop, he incurs a cost. Correct? So farmer crop grow कर रहा है, अलग अलग तरह की कॉस्ट होंगी, कुछ एक्सप्लिसिट होंगी, कुछ इम्प्लिसिट होंगी और कुछ अनपेड होंगी। सीएसीपी ये सारी ही कॉस्ट कंसिडर करता है। कैसे? सबसे पहला होता है ए टू। ए टू में क्या क्या आता है? ए टू कवर्स ऑल द कैश एंड इन काइंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द फार्मर्स ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन। सो इन चीजों पे जो कैश एंड काइंड एक्सपेंसेस फार्मर देता है वो सारे आते हैं ए टू में। ए टू प्लस एफ एल, ए टू प्लस एफ एल में आता है एक्चुअल कॉस्ट प्लस द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली मेंबर्स, क्योंकि फार्मर्स में कई सारे फैमिली मेंबर्स भी हैं जो साथ में लग जाते हैं क्रॉप ग्रो करने, तो उन सब की जो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू नहीं लगाई जाती बट उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू भी लगाते हैं। सो ए टू प्लस एफ एल। एंड थर्ड होता है सी टू। सी टू इंक्लूड करता है ए टू प्लस एफ एल अलॉन्ग विद द रेवेन्यूज फोरगोन ऑन ओन्ड लैंड, यानी रेंट। अगर अपना खुद का लैंड है उस पर आप रेंट नहीं दे रहे, लेकिन अगर किसी और का लैंड होता आप रेंट देते, तो उसकी वैल्यू भी इंक्लूड करी जाती है। एंड फिक्स कैपिटल असेट्स की वैल्यू भी इंक्लूड करी जाती है, यानी इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें सी टू में इंक्लूड होती है। एंड ये सारे चीजों पे बेस, यानी ए टू प्लस एफ एल या सी टू पे बेस होकर ही फाइनली आपको प्राइस डिसाइड करता है सीएसीपी। ओके, सो
नेक्स्ट आ जाते हैं आगे वाली बात पे कि 23 क्रॉप्स आती हैं जिन पे एमएसपी है। सो अभी भी एमएसपी सारी क्रॉप्स पे नहीं मिलता है, कुछ 23 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं। एंड इन क्रॉप्स में बहुत तरह की चीजें आती हैं, यानी सीरियल्स आते हैं, पल्सेस आती हैं, ऑयल सीड आती है, कमर्शियल क्रॉप्स आती हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सीरियल में कौन सी चीजें हैं जिनमें आपको एमएसपी इंश्योर होता है, यानी पैडी, व्हीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, बार्ले, रागी। एंड पल्सेस में ग्राम, तूर दाल, मूंग, उड़द, लेंटिल। एंड ऑयल सीड में आ जाता है ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसेम, सनफ्लावर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड कमर्शियल क्रॉप्स में आ जाता है शुगर केन, कॉटन, रॉ जूट एक्सेट्रा। सो ये सारी ही क्रॉप्स मैंडेटेड क्रॉप्स हैं जिन पे एमएसपी मिलता है। ओके, सो विद दिस आई थिंक दिस वाज इट एमएसपी पे। आज हमें इतनी बात करनी थी, डिटेल बात बहुत सारी हो सकती है। डिटेल बात में ये भी बात हो सकती है कि एमएसपी क्यों फायदेमंद है, क्यों नहीं है, कैसे बेनिफिट है, एंड क्या प्रॉब्लम अभी भी एमएसपी के साथ फेस करनी पड़ रही है। जैसे एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स पर है, सारी क्रॉप्स पर नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर आप वो सब भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी के लिए मुझे ये समझाना था कि एमएसपी के बेसिक क्या होता है। एंड फाइनली टू कंक्लूड दिस लेक्चर, इट इज नेवर टू लेट टू बी व्हाट you might have been. And with this conclusion, I hope this motivates you, this gives you power. And if you like this video, please like, share and subscribe and comment down below आप और कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे। Thank you so much for tuning in. Thank you so much for making Equipoise classes what is this. And I'll see you next time. Until then, take care and bye bye.